सब कुछ मसीह की खुदावंद में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतने दिन तक वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि वो भी खुदा के कामों में हम बिज़ी थे और इतने ज़्यादा कि आपके पास ये वीडियोस नहीं पहुँच पाई। और मेरा और परमेश्वर चाहता है और सचमुच मेरे मन में खुदा डालता है कि रोज़ एक वचन के साथ आप लोगों के बीच में आऊँ और खुदा का वचन का प्रचार करूँ। हालेलुया। और आज जो खुदा के आत्मा ने मुझसे बात की वो है कि मैं जब आज धर्म की बातें होती हैं कि मनुष्य जिस धर्म में पैदा होता है, जिसमें वो जिस परिवार में पैदा होता है, वो वहाँ की बातें सीख लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो आदम है, जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो कौन था? आदम। हालेलुया। और उसी की एक पसली को निकालकर परमेश्वर ने हवा को बनाया। जब देखा कि उसके लायक कोई भी चीज़ नहीं है, कि उसके मर्जी मतलब जैसा उसके साथ का जोड़ा कोई नहीं, तो परमेश्वर ने उसकी ही एक पसली को निकालकर खुदा ने औरत को बनाया, नारी। हालेलुया। तो जब ये सत्य है कि परमेश्वर ने अपने हाथ से आदम को बनाया और उसके बाद ही उसके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, आगे जो भी औलादें पैदा हुई, वो किसकी बनाई हुई है? खुदा की बनाई हुई है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैंने ही तुम्हें माँ के गर्भ में रचा और बनाया। हालेलुया। तो मतलब तब आदम को अपने हाथ से बनाया। आज भी जो इंसान बन रहे हैं परमेश्वर के हाथों से बनकर यहाँ तक खुदावन के हजूरी में इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। इस दुनिया में आ रहे हैं। हालेलुया। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता। लेकिन जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस घराने में पैदा होते हैं, उसी घराने में वो क्या करते हैं? उन्हीं के तौर तरीके सीखना शुरू कर देते हैं, उसी के सब करना शुरू करता है। तो परमेश्वर सबसे ज़्यादा नाराज़ जो होता है, वो ये सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। कि वो चाहता कि हम खुदा को छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना माने। हालेलुया। और जब हम उस बात को, उस आज्ञा को तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर के पास से दूर हो जाते हैं। जो परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, जिस परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया, रचा और बनाया कि हम उसकी महिमा करें, उसी परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और को अपना ईश्वर करके मान लेते हैं। चाहे क्योंकि मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहती हूँ, जो ये कहते हैं कि धर्म चेंज हो जाता, नहीं, धर्म चेंज होता है। धर्म नहीं चेंज होता। हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं और जानने लगते कि हमें बनाया किसने। सोचो कि अगर मुझे आज तक नहीं मालूम होता कि खुदावन कौन है, परमेश्वर कौन है, किसने हमें बनाया, तो हम तो अंधे थे ना, आत्मिक तौर पर अंधे थे, आंखें होने पर भी हम अंधे थे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि हमें परमेश्वर ने बनाया, तो आज समझ आती है कि हमें परमेश्वर ही की महिमा करनी चाहिए। एक माँ बाप जब पैदा करते हैं, तो क्या वो बच्चा किसी और को जाके अपने माँ बाप कहना शुरू कर देता है? किसी और को जाके अपनी माँ कहना शुरू कर देता है? नहीं, वो अपनी माँ को ही माँ कहता है। हालेलुया। इसीलिए जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया, तो जो गुनाह लोग कर रहे थे, आदम से गुनाह शुरू हुआ, जो हवा से गुनाह शुरू हुआ, हवा से शुरू हुआ, आदम ने किया, तो उसके बाद जितने भी, लेकिन परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को बचाया, छुड़ाया और जो वादा उनसे किया, तो वो उस वादे पर पूरा करना चाहता था। लेकिन वो तब हो सकता था जब परमेश्वर ये कहता कि तुम उसकी बात हम माने कि तू मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तो सच में आज जानो कि जो माँ पैदा करती है, उसको छोड़कर हम किसी और को माँ नहीं कह सकते। हम किसी और को अपनी माँ नहीं बना सकते। हम उसी को माँ कहेंगे जो हमारी माँ है, जिसने हमें पैदा किया। इसी तरह से हम उसी को बाप कहेंगे जिसने हमें बनाया, रचा और बनाया है। इसलिए हम खुदा की हजूरी में रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें, और ये हम रेगुलर रखेंगे। क्योंकि वचन के मुताबिक जो हमने पहला वचन कि आदम परमेश्वर के हाथों से बनाया गया, हवा परमेश्वर के हाथों से बनाई गई, और बाकी के आज का मनुष्य भी परमेश्वर के हाथों से
रचा और बनाया जा रहा है। हालेलुया। जितने भी इस दुनिया में हैं वो सब परमेश्वर के हाथों से रचे और बनाए गए। लेकिन अगर हम आज उस जीवित परमेश्वर की महिमा को छोड़कर किसी और की महिमा करते हैं तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आगे के अगले कल के एपिसोड में कल के एक और वचन के साथ आगे जो परमेश्वर हमसे बात करेगा उसी तरह से हम मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी के ऊपर बात करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको अपनी हजूरी में बनाए रखे। जय मसीह की।